कि थोड़ा समझ लीजिए कि अपना जो टॉपिक चलेगा वो पार्ट ऑफ स्पीच चलेगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको ऑलरेडी से बता दिया कि फंक्शंस के आधार पर यानी कार्य के आधार पर हमने इसके 8 पार्ट बताए हैं। वो भी कैसे पार्ट्स देख लिए अपने, जिसको अपन ट्रेडिशन बोल देते हैं। 8 पार्ट के नाम हमने आपको बता दिए हैं, जिनमें से पहला नाम अपन देखते हैं नाउन। किसको पढ़ते हैं? नाउन। समझिए, नाउन को हिंदी में बोला जाता है संज्ञा। थोड़ा समझ के चलेंगे, जो लिखा हुआ है पीपीटी में, तो किताबों में जो नोट्स लिखे होते हैं वो समझने के लिए लिखे रहते हैं। उनको यदि हमने समझ लिया तो डीपली चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, जितना नोट्स में लिखा रहता है उतना ही फोकस करते हैं। जब उतना फोकस करते हैं तो उससे एग्जाम कभी नहीं निकलता है। जो लिखा हुआ है उसको समझिए कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, और जैसी बात तुम्हें समझ में आ गई कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके रीजंस आपको पता लग गए। और जब आपको रीजंस उसके पता लग गए तो उसका सॉल्यूशन निकालना तुम्हारे लिए आसान हो गया। तो दुनिया में किसी भी समस्या का समाधान रीजन जानने से मिलता है। जितना सटीक रीजन जान लेंगे उतना जल्दी सॉल्यूशन कर लेंगे। और हम लोग बिना रीजन जाने किसी काम को करते रहते हैं, इसलिए हम टाइम पर उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए, समझिए नाउन के बारे में। जैसे नाउन के बारे में हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि नाउन की क्या डेफिनेशन है। तो नाउन की डेफिनेशन में आपने देखा कि हर जगह लिखा है कि नाउन क्या है। पर्सन को नाउन बोल देते हैं, आपने देख लिया थिंग को नाउन बोल देते हैं, आपने देख लिया प्लेस को नाउन बोल देते हैं। ऐसी डेफिनेशन तो शुरुआत से पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यदि इस चीज को हम थोड़ा अच्छे से और पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं कि नाउन में अगर देखा जाए तो नाउन में क्या है, क्वालिटी भी आती है। नाउन में अगर देखा जाए तो आर्ट भी आता है। नाउन में यदि देखा जाए तो हमारे रोल भी आते हैं। नाउन में यदि देखा जाए तो हमारे मूवमेंट भी आते हैं। नाउन में देखा जाए तो हमारी फीलिंग भी आती है। नाउन में अगर देखा जाए तो इसका मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जो गिनाना चालू कर देंगे, नाउन कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये तो आपने किताबी के हिसाब से इसकी स्टडी की है। कंपटीशन क्या कहता है कि जस्ट ऐसी ट्रिक माइंड में होनी चाहिए जो सुने और परमानेंट माइंड में सेट हो जाए। तो उसके लिए तरीका है, थोड़ा समझो। उसके लिए कई तरीके से अपनी बात को अपने माइंड में रख सकते हैं। पहला आप मेथड इसमें देखते हैं, अपना मेथड क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ा इसको एप्लाइड समझें। तो फर्स्ट मेथड यदि अपन देखें तो फर्स्ट मेथड अपना क्या होता है, क्योंकि जब इसको हम एप्लाइड दुनिया से लिंक करके पढ़ेंगे तो ये चीज तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। वो कैसे? जैसे यदि एप्लाइड दुनिया से इसे लिंक करें तो यदि आपसे पूछे कि संसार में कितने प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं या संसार में कितनी प्रकार की चीजें क्रिएट हैं, तो हम ये देखते हैं कि संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं उनकी दो ही काइंड देखने को मिलते हैं। या तो किसी में लाइफ होगी या किसी में लाइफ नहीं होगी। तो कुछ चीजें कैसी हैं, लाइफलेस हैं, और कुछ चीजें कैसी हैं, लाइफ वाली है। तो संसार में आपने काउंटिंग कर दी ना, कितनी चीजें हैं, यानी दो ही प्रकार की चीजें हैं, लाइफ और लाइफलेस। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि नाउन किसको कहते हैं, नाउन अपन उसको बोलते हैं लाइफ और प्लस लाइफलेस। जितनी भी सारी हमारी चीजें हैं वो लाइफ और लाइफलेस जितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उन्हीं को हम नाउन बोल देते हैं। इसका मतलब एक नई डेफिनेशन आपको पता लग गई है कि लिविंग और नॉन लिविंग आइटम्स जितने हैं वो सब हमारे नाउन में इन्वॉल्व किए गए हैं। अब बताइए, आपको नाउन को पहचान करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? तीसरी डेफिनेशन क्या निकाल सकते हैं कि तीसरी डेफिनेशन सारी चीजों को पढ़ने के बाद तीसरी डेफिनेशन निकल कर आ रही है कि अपन बोल सकते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एक नई डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब जिसका कुछ नाम है वही नाउन है। तो इसका मतलब सारी चीजें, इतनी सारी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं थी। उसको और शॉर्ट अपन ने कर दिया, लाइफ और लाइफलेस, लिविंग और नॉन लिविंग। और उन्हीं सारी चीजों को देख करके अपन बोल सकते हैं कि ऑल दीज थिंग्स, सो वी कैन से दैट कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जिसका कुछ नाम है वही नाउन है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि खुशी क्या है, हैप्पी क्या है, नाउन है। दुख क्या है,
पुअर क्या है, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। अजय क्या है, नाउन है। मोहन क्या है, नाउन है। किताब क्या है, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। पंखा क्या है, नाउन है। मतलब जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। अब बताइए, कभी भूलेंगे? लड़का क्या है, नाउन है। लड़की क्या है, नाउन है। इसका मतलब जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। तो ये डेफिनेशन याद करने की क्या जरूरत? इसका मतलब जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए हैं, या तो उसमें लिविंग चीजें इन्वॉल्व हैं या उसमें नॉन लिविंग चीजें इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब नाउन करने का शॉर्टकट तरीका आपको पता पड़ गया कि संसार की जितनी भी सारी चीजें हैं, या तो वो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी, उन्हीं को नाउन कहते हैं। इसका मतलब दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि जिसका नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। तो अब आपको नाउन पहचान करने में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि टॉपिक का नाम ही चल रहा है कि हमें उसके स्पेशलाइज नाम पता होना चाहिए। तो यहां तक सारी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। चाहो तो उसको नोट कर लो, और जो थ्योरी लिखी उससे इसको अटैच करने की कोशिश किया करें। करो जल्दी फटाफट, उसके बाद आगे की बात बताओ तो मैं इसके आगे बढ़ता हूं। हो गया, चले। इसके बाद अपन देखते हैं कि अपन को पता पड़ गया। अब अपन देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन। तो आपको उसमें नोट्स में लिखा ही हुआ है ऑलरेडी से कि काइंड्स ऑफ नाउन हमारे कौन कौन से हैं, जनरली नाउन कौन कौन से होते हैं। तो आपने उसमें देखा कि एक नाउन हमने पढ़ा हुआ होगा उसमें कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा हुआ है, प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा अपन ने उसमें कौन सा पढ़ा हुआ है, कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा अपन ने उसमें पढ़ा हुआ है मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा।